जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बीते दिन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ, जहां फाइनल में भारत तो हारा, लेकिन दिन भर गजब का माहौल पूरे छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में कई घाटों में स्क्रीन लगाई गई तो कहीं डिप्टी सीएम और सीएम एक साथ क्रिकेट मैच देखते हुए नजर आए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच गंवा दिया। देश के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में से लेकर दिन भर जबरदस्त माहौल भी देखने को मिला। इसी बीच रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता बड़ी स्क्रीन में मैच देखने पहुंचे थे। इसके अलावा बता दें कि भूपेश बघेल ने कहा कि हमारा राजनीतिक टारगेट भी 75 के पार है। इसके अलावा तस्वीरों के माध्यम से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। टीम इंडिया की जीत के लिए कई तरह के जतन हवन किए गए, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर रहा। रायपुर के विशाल कॉलोनी बिरगांव समेत पूरा खास पूजा अनुष्ठान यहां पर कराया गया था। तो वहीं बिलासपुर की बात करें तो चौक चौराहों पर प्रोजेक्टर्स के माध्यम से बाजारों में भीड़ देखने को मिली। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मैच का मेगा शो आयोजित किया गया। अंबिकापुर के छठ घाट में टीम इंडिया के लिए हवन किया गया। गरियाबंद में सीआरपीएफ के जवानों ने कैंप में भी प्रोजेक्टर लगाए। इसी तरह का माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में बीते दिन देखने को मिला। ये किसी बड़े त्योहार से कम नहीं रहा। एक ही रात में 12 दुकानों के ताले टूटते नजर आए, जहां महासमुंद में चोरी की सिलसिलेवार वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस पेट्रोलिंग पर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। महासमुंद जिले के बसना में एक ही रात में चोरों ने 12 दुकानों के तालों को तोड़कर तकरीबन 1,70,000 रुपए कैश समेत दुकानों में रखे सामानों पर अपना हाथ साफ कर लिया। वारदात को अंजाम देते हुए 5 लोग सीसीटीवी कैमरे में नजर आए हैं, जिनकी पुलिस पहचान कर ली है। जानकारी के मुताबिक बसना में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने सीमेंट दुकान, मेडिकल स्टोर, मोबाइल शॉप, आइसक्रीम पार्लर, किराना, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैंसी स्टोर समेत कुल 12 दुकानों को अपने निशाने पर लिया। इस दौरान गले में रखे तकरीबन 1,70,000 रुपए नकद लेकर के भाग निकले। तस्वीरों के माध्यम से आप रायपुर में छठ घाट का माहौल देख सकते हैं। साथ ही तस्वीरें बिलासपुर की भी है। देश भर के साथ रायपुर और बिलासपुर साथ ही बड़े शहरों में छत्तीसगढ़ के इन दिनों छठ महापर्व का उत्साह बड़ी ही धूमधाम पूर्वक मनाया जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। रायपुर के महादेव घाट में छठ की छठा बिखरी हुई दिखाई दी। व्रती महिलाओं ने जहाँ खारून नदी में उतरकर डूबते सूरज को अर्घ्य दिया, तो वहीं आसपास बिल्कुल मेले जैसा माहौल भी दिखाई दिया। तस्वीरों में आप रायपुर के छठ पर्व का माहौल भी देख सकते हैं। इसके अलावा 4 दिनों तक छठ घाटों में रौनक रहती है, जहां 17 नवंबर को नहाए खाए से लेकर के छठ पर्व की शुरुआत होती है। 18 नवंबर को छठ पर्व का दूसरा दिन रहता है, जिसे खरना कहा जाता है। 19 नवंबर को तीसरे दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती है। साथ ही आज के दिन आखिरी है, यानी चौथे दिन सूर्योदय के समय अर्घ्य देकर के जो है पारण किया जाता है और इसी दिन महाभंडारे का आयोजन भी रायपुर में आज रखा गया है। वनडे क्रिकेट के बाद अब 1 दिसंबर से रायपुर में अब T20 का रोमांच जो है देखने को मिलने वाला है। बीसीसीआई ने भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के चौथे मैच की मेजबानी नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को सौंपी है। ये मैच 1 दिसंबर से रायपुर में खेला जाएगा, जहां बीसीसीआई ने पहले चौथे T20 की मेजबानी नागपुर को सौंपी थी, लेकिन वहां के स्टेडियम में निर्माण कार्य के चलते बोर्ड ने रायपुर को मौका दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ यानी कि CSCS ने पदाधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इनका कहना है कि हमारा स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार है, हमारा दर्शकों की सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान रहेगा। बता दें कि रायपुर का क्रिकेट स्टेडियम दर्शक क्षमता तकरीबन 58,000 की है, जहां CSCS का कहना है कि मैच के आयोजन में समय कम है, इसीलिए टिकट के रेट भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। स्टेडियम में सीटों की गिनती 1-2 दिन पूर्व में कर ली जाएगी। इसके बाद जल्द ही टिकटों के रेट तय कर दिए जाएंगे। दर्शकों को इस बार नेटवर्क की दिक्कतों से जूझना नहीं होगा। स्टेडियम में जियो नेटवर्क उपलब्ध कराने का काम शुरू हो चुका है। PWD के माध्यम से जियो नेटवर्क के लिए स्टेडियम में वायर बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया है।
बिलासपुर से खबर, जहां टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। 3 दमकलों की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। 25 लाख से ज्यादा नुकसान अभी फिलहाल आंका गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित जनता टेंट हाउस के गोदाम में बीते सुबह को तकरीबन आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी रही। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये हादसा हुआ है। तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। लिंगियाडीह स्थित अपोलो अस्पताल के पीछे जनता टेंट हाउस का गोदाम है, जहां संचालक ने यहां प्लॉट में शेड और वाटरप्रूफ टेंट लगा करके कपड़े, गद्दे, कुर्सी, फर्नीचर सहित बड़ी मात्रा में सामानों को रखा था। बीती सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास अचानक से यहां से धुआं निकलने लगा। तभी आसपास के लोगों ने इसे देखा तो पुलिस को उसकी सूचना दी गई। तब तक पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और तब जाकर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक सामानों का पूरी तरीके से सत्यानाश भी हो गया था। बीएड और डीएड की खाली सीटों में जल्द ही प्रवेश के लिए स्केड्यूल जारी होगा। इसके लिए अब 3000 से ज़्यादा सीटें अभी भी खाली हैं। प्रदेश के बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड के पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी भी बीएड में 2400 और डीएलएड में 850 सीटें खाली है। इन खाली पड़ी सीटों में प्रवेश के लिए जल्द ही समय सारणी घोषित कर दी जाएगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के कारण आचार संहिता लागू है। आचार संहिता के हटते ही प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है और इसको लेकर के लगातार एससीईआरटी की तरफ से प्रवेश प्रक्रिया की अलग अलग 2 चरणों में पूरी की गई है, जानकारी दी गई। हर चरण में छात्रों को 2-2 राउंड में प्रवेश लेने का समय दिया गया है। इसके बावजूद भी बीएड और डीएलएड की सीटें खाली रह गई है। राज्य में बीएड की पढ़ाई के लिए लगभग 146 कॉलेज हो रही है और यहाँ तकरीबन 14,400 सीटें हैं, जबकि 91 कॉलेजों में डीएलएड की 6,725 सीटें उपलब्ध हैं। जगदलपुर से हवाई सेवा का विंटर शेड्यूल जल्द ही जारी हो सकता है, जहां सप्ताह में सिर्फ बुधवार के दिन ही सुविधा पर ब्रेक लग सकती है। 2 दिन रायपुर और 6 दिन हैदराबाद के लिए ये उड़ानें संचालित हो सकती है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हवाई सेवा का विंटर शेड्यूल जारी हो गया है और अब सप्ताह में बुधवार को छोड़कर सिर्फ 6 दिन ही फ्लाइट चलने वाली है। इन 6 दिनों में सिर्फ 2 दिन ही फ्लाइट जगदलपुर के रायपुर के रवाना होगी और पूरे 6 दिनों तक जगदलपुर से हैदराबाद के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। इस नए विंटर शेड्यूल को इसी सप्ताह से शुरू किया जा रहा है। जगदलपुर से सिर्फ एक ही अलायंस एयर की कंपनी की फ्लाइट चलती है, जो जगदलपुर से हवाई मार्ग के माध्यम से हैदराबाद और रायपुर को जोड़ती है। सामान्य दिनों में यात्रियों को सप्ताह के 7 दिन इस हवाई सेवा का लाभ मिलता है और ऐसे में बताया जा रहा है कि फिलहाल जगदलपुर से हैदराबाद के लिए यात्रियों की संख्या काफ़ी अच्छी है, लेकिन रायपुर के लिए संख्या में कमी आ चुकी है। इसी वजह से सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही रायपुर के लिए फ्लाइट चलाने का निर्णय लिया जा चुका है। डॉक्टर के ध्रुव की अब जो पोस्ट की गई लिस्ट है वो यहाँ पर चर्चा में आ गई है। 30 कांग्रेस और जेसीसीजे नेताओं के नाम इस पे दिखाई दे रहे हैं। भीतर और बाहर घाटियों से संबंधित नामों की चर्चा भी की गई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की मरवाही विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव द्वारा एक सोशल मीडिया व्हाट्सएप यानी कि मरवाही जनादेश इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है। इनमें एक हैंड राइटिंग लिस्ट की काफ़ी चर्चा हो रही है। इसमें 30 कांग्रेस और जेसीसीजे नेताओं के नाम है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मतदान संपन्न होने के बाद डॉक्टर के ध्रुव के द्वारा जारी किए गए इस अचानक सोशल मीडिया पोस्ट पर एक लिस्ट पोस्ट करने के बाद तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कोई इसे कह रहा है कि यह आने वाले दिनों में टारगेट करने वाले लोगों की लिस्ट है, तो कोई यह भी कह रहा है कि जिन्होंने डॉक्टर के ध्रुव के पक्ष में अच्छा काम नहीं किया है उनके नामों की लिस्ट है। इसके अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी पार्टी के नेताओं का नाम भी होने की वजह से इसे दूसरी तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो चुकी है। हालांकि किसी भी भाजपा नेताओं का नाम नहीं होने के कारण बीजेपी के स्थानीय नेता खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और अब खबर शक्ति जिले से, जहां पर 3 नेताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा, जहां चंद्रपुर से पार्टी प्रत्याशी रामकुमार यादव के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए ये नोटिस जारी किया गया है। शक्ति जिले में चुनाव के बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ कांग्रेस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 36 से कांग्रेस प्रत्याशी रामकुमार यादव के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने 3 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। तीनों कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं से 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया गया है। जिन 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है उनमें पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष तारकेश्वर गबेल, सदस्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यकाल कर्मकार मंडल दुर्गेश जायसवाल और शक्ति की इनका नेत्री गीतांजलि पटेल भी शामिल है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पूरक परीक्षाओं के साथ ही कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है, जहां तकरीबन 35,000 छात्र छात्राएं इसकी परीक्षा दे रहे हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की पूरक परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। इसके परिणाम समय से जारी करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया गया है। पूरक परीक्षा 27 अक्टूबर से शुरू हुई है। BA, BCom, BSc और BCA समेत अन्य पाठ्यक्रमों के लिए तकरीबन 35,000 छात्र छात्राएं पूरक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और इसको लेकर के लगातार अपडेट भी दी जा रही है। जहां PRSU की पूरक परीक्षा आमतौर पर अगस्त या सितंबर में होती थी, नतीजे अक्टूबर में जारी होते थे, लेकिन इस बार पूरक परीक्षा में पात्रता संबंधित नए नियमों की वजह से परीक्षा में 2 माह की देरी हुई। ये परीक्षा 27 नवंबर तक चलने वाली है। नतीजों को लेकर अफसरों का कहना है कि पूरक परीक्षा में हुई देरी की वजह से परिणाम में देरी न हो, इसका मूल्यांकन इसीलिए शुरू किया जा चुका है। चुनावी वायदे को पूरा करने की वजह से अब छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से कर्ज तले दबा हुआ महसूस कर रहा है। महीने में 500 करोड़ का तो सिर्फ ब्याज ही दिया जा रहा है। चुनाव के वक्त राजनीतिक दल बड़े बड़े वायदे करने के बाज नहीं आते। कर्ज माफी हो या फिर मुफ्त की घोषणाएं जनता को रुझाने का एक और बड़ा तरीका बन रही है। हालांकि राज्य के कमाई की ज्यादा वृद्धि दिखाई नहीं देती पड़ती। ऐसे में राज्य कर्ज तले दबता चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने बड़े बड़े वायदे किए हैं। कांग्रेस ने कर्ज माफी, महिलाओं को हर साल 15,000 की मदद, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी समेत भूमिहीन मजदूरों को 10,000, पराली और तेंदूपत्ते की खरीदी, OPS जैसे तमाम लोक लुभावन वायदे इसमें शामिल है। वही बात करें कर्ज की तो राज्य पर अभी तक तकरीबन 89,000 करोड़ रुपए बकाया है। ये न सिर्फ कांग्रेस सरकार के बकाए हैं, जबकि ये भाजपा सरकार से ही कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो अभी तक आंकड़ों के मुताबिक राज्य को हर साल तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए तो महज ब्याज ही चुकाना पड़ रहा है। और अगर इन तमाम योजनाएं जो अभी इस वक्त विधानसभा चुनावों में लोक लुभान वायदे के तौर पर घोषणा की गई है दोनों ही चुनावी दलों के द्वारा, तो ऐसे में अगर ये योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू होती है तो छत्तीसगढ़ का कर्जा और तेजी से ही बढ़ने वाला है। ऐसे में साल में 40,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर बोझ छत्तीसगढ़ पर पड़ने वाला है और बजट तकरीबन छत्तीसगढ़ का 1 लाख करोड़ का ही होता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 40% का यहाँ पर बोझ एक्स्ट्रा बढ़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में सर्दियों के आते ही अब अंडों की खपत बढ़ चुकी है, जहां 50 लाख अंडे की खपत रोजाना हो रही है। ठंड की दस्तक के साथ अंडे की डिमांड भी बढ़ जाती है। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ऐसा ही कुछ आजकल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में ठंड की दस्तक के साथ ही अंडे की खपत बढ़ी हुई है। अब चाहे वह उबाल कर हो या आमलेट बनाकर खपत हो, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। जानकर हैरानी होगी कि रोजाना 50 लाख अंडे की खपत हो रही है। 70 लाख अंडों का उत्पादन यहाँ पर सामान्य दिनों में किया जाता है। 50% अंडों को दूसरे राज्यों में भेजकर व्यापार किया जाता है, लेकिन जैसे ही ठंड शुरू होते ही उसके साथ ही 15 से 20 लाख अंडे दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं, क्योंकि राज्य में ही लोग तकरीबन 50 लाख अंडों के आसपास का सेवन कर पा रहे हैं। प्रदेश में खपत बढ़ने के साथ ही अंडों की कीमतों में भी अब इजाफा होने मिल रहा है। और अब खबर भिलाई से आ रही है, जहां ओवरब्रिज के नीचे सर्विस रोड पर भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। भिलाई निगम मुख्यालय से चंद्रा मौर्य तक यहां चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। अगर आप हैवी वाहन लेकर शहर में प्रवेश कर रहे हैं तो चंद्रा मौर्य चौक से लेकर नगर निगम मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं तो ये खबर जान लीजिए। ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ ओवरब्रिज के नीचे हैवी वाहनों को प्रतिबंधित करके रखा है। यहाँ निर्णय सड़क चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य होने के चलते किया गया है। ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर के मुताबिक बीती रात से जो है चंद्रा मौर्य ओवरब्रिज से अब रायपुर के दुर्ग की तरफ निगम मुख्यालय के सामने तक सर्विस रोड पर डामरीकरण और चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया है और ये आने वाले दिनों में चलने वाला है, तो इसको लेकर के अब अलर्ट जारी किया गया है।
रायगढ़ में 10 हाथियों का दल इन दिनों उत्पात मचा रहा है। फसल की चौपट, साथ ही वन अमला निगरानी में लगा हुआ है। साथ ही ग्रामीणों को जंगल न जाने की हिदायत सौंपी जा रही है। रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र के छाल रेंज में इन दिनों जंगली हाथियों में से तकरीबन 10 हाथियों का दल इन दिनों विचरण कर रहा है। बताया जा रहा है कि डुमरपाली इलाके में हाथियों का इन दिनों जमावड़ा हुआ पड़ा है। सुबह हाथियों का दल आड़ पत्थरा जंगल की ओर से चला गया है। वन विभाग को सूचना मिलते ही रेंजर और बीट गार्ड समेत मित्र टीमें गांवों में मुनादी कराकर हाथियों की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है। छाल रेंज से हाथियों का दल घूमते घूमते कभी कमार गांव तो कहीं इन दिनों लोगों में, ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। 3 किसानों की फसलों को चौपट इन हाथियों के दलों के द्वारा किया जा चुका है। कौन बनेगा करोड़पति के शो में भिलाई के इंटेलिजेंट विराट जा पहुंचे। 20 सेकंड में ही इन्होंने इनका जवाब प्रस्तुत कर दिया। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति जूनियर के पहले हफ्ते का एक ऐसा जीनियस बच्चा हॉट सीट पर बैठेगा जिसके पास अमिताभ बच्चन के पूछे गए हर सवाल का जवाब पहले से ही हाजिर है। शो के होस्ट खुद अमिताभ बच्चन भी इस बच्चे के नायाब फैन हो गए हैं। ये कोई और नहीं बल्कि भिलाई रिसाली के इस्पात नगर में रहने वाला 8 वर्ष का विराट अय्यर है, जिसने केबीसी जूनियर की हॉट सीट पर अपना मुकाम हासिल किया है। विराट अमिताभ के साथ 21 और 22 नवंबर को सोनी टीवी के शो केबीसी जूनियर के हॉट सीट पर बैठे नजर आएंगे। विराट नीलिमा अय्यर और कल्याण विजय के पुत्र हैं।